वेलकम अगेन टू ब्रेन बूस्टर्स। तो आज हम इस वीडियो में 10th क्लास का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 चला हुआ था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। और उसकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी, इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद आज है लास्ट एक्सरसाइज जो कि हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। और इस वीडियो के इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट आएंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज है बहुत बड़ी। तो आज हम करेंगे इसके 5th सम के 2 पार्ट तक सम, ठीक है। और जो बचेंगे 8 सम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो ये सेकंड सम है ना, फिफ्थ सम का सेकंड पार्ट, वहां तक तो सॉल्व कर ही दे। तो देखो ज़रा, तो क्या है आज हमारा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी। ठीक है। और ये है इसका पार्ट 1। ये भी ध्यान रखो कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो इस एक्सरसाइज को करने के लिए ना आपको मेनली 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा है हमारा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और चौथा है हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इन 3 फॉर्मूलाज का यूज़ करना है हमें इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। और देखो जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो अगर किसी ने नहीं देखे ना तो पहला वो देखो, वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। फिर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर आप कहोगे कि भैया समझ नहीं आ रहा। तो समझ तब आएगा जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो को ध्यान से देखोगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने तीनों फॉर्मूलाज अच्छे से करवाए और इन 3 फॉर्मूलाज से 15 फॉर्मूले बनेंगे। 15 कैसे, यहाँ से साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, सीकेंट की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू, कोसिकेंट और कोट की वैल्यू अलग अलग से, ठीक है। तो इनको थोड़ा तोड़ के मरोड़ के फिर फॉर्मूलाज निकलते हैं हमारे, तो वो ध्यान से देख के आओ पहले, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और एक जो हमने पिछली वीडियो में हमने आपको कंसेप्ट सिखाया था जो कि था 90 माइनस थीटा वाला, कि साइन 90 माइनस थीटा कोस में चेंज होगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन में चेंज होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी था, वो भी इसमें यूज करेंगे हम, ठीक है। तो चलते हैं अब हम एक्सरसाइज पे और करते हैं इसका फर्स्ट सम से शुरुआत। और आज हम करेंगे 5th सम के सेकंड पार्ट तक, ठीक है। जो कि फर्स्ट पेज है आपकी एनसीईआरटी में, उसको आज सोल्व करवा के ही रहेंगे आज हम आपको, ठीक है। तो चलो देखो, और इनका ध्यान रखना भाई, ये अगर आपको नहीं समझ आए ना, समझ ना आने का कारण, अगर आपको समझ नहीं आए मतलब आप कह रहे हो कि भैया समझ नहीं आया, तो उसका एक ही वजह है, उसकी वजह ये है कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आओ फिर इस वीडियो पे आना, ठीक है। तो देखो ज़रा, फर्स्ट समझ सबको आएगा अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखी है, ठीक है। तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता आपको समझ ना आए। देखो इसने क्या कहा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए secant A and tangent A in terms of cot A। क्या कहा इसने, इन टर्म्स ऑफ कोट ए की टर्म में हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब देखो जरा ध्यान से, आपको क्या होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाओगे। मैंने पहले भी बोल दिया आपको। देखो सबसे पहले हम करते हैं टेंजेंट में, इसका फर्स्ट पार्ट बना लो इसका टेंजेंट में। जैसे कि हमें पता है टेंजेंट होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोट ए। तो हो गया फर्स्ट, तो सबसे पहले हमने टेंजेंट को कर दिया। कोट में क्या होता है टेंजेंट, टेंजेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोट, इतना ही लिखना है बस।
अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में क्या अब हम करेंगे साइन को, ठीक है, किसको करेंगे, साइन को। समझ में आया। अब हम करेंगे साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कोट। अब देखो जरा, हमें पता है कि वी नो दैट, थर्ड फॉर्मूला देखो जरा क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से कोसिकेंट की वैल्यू निकाल लो। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, माइनस था उधर जाके प्लस। अब ये स्क्वायर है ना इधर, तो इस स्क्वायर को क्या करो, स्क्वायर को बना दो रूट, ये बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। समझ में आया। हमारी कोसिकेंट की वैल्यू निकली। अब कोसिकेंट की वैल्यू निकली, देखो हमें क्या पता है कि कोसाइन जो होता है, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट, और ऐसे ही कोसिकेंट भी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो यहाँ से हम साइन निकाल लेंगे। देखो जैसे कि हमें पता है वी नो दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई ना, क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय, जो कि आपकी कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकली है उसको करवा दो यहाँ पे डिवाइड, तो ये आ गया हमारा साइन की फॉर्म में। ठीक है, साइन किसकी फॉर्म में आ गया, कोट की फॉर्म में। अब हम करेंगे, एक बचा हमारा सेकेंड, सेकेंड थीटा इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा। इसको करो, देखो जरा, देखो हमारा साइन निकल चुका है ना, साइन निकल गया। अब हम सेकेंड के फॉर्म में आसानी से कर सकते हैं। देखो जरा, तुम्हें ये फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी ये तो याद ही है, याद है ना। यहां से कोस की वैल्यू निकाल लो जरा, क्या निकलेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही निकलेगी ना। तो यहाँ पे जो ये हमारे साइन की वैल्यू थी ना, ये निकली थी, ये इसमें पुट करवा दो, तो कोस की वैल्यू आ जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आ गया, स्क्वायर में था ना, तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमने कट कर दिया। यहाँ से हमारी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, एलसीएम लो जरा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कट, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो आ गई कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये है कोस की वैल्यू, इसको तुम कोस थीटा लिख दो, ये चला जाएगा रूट, ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो हमें एक चीज और पता है, हमें क्या पता है कि सेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस। तो यहाँ से सेकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंट थीटा आ जाएगी 1 बाय कोस, और इसका रेसिप्रोकल कर दो क्योंकि 1 बाय कोस है, ये कोस की वैल्यू है, ये क्या बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कोट स्क्वायर थीटा। इसका तो हम नहीं सोल्व कर सकते, लेकिन नीचे वाले का हटा सकते हैं रूट, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोट थीटा। ये था आपका फर्स्ट सम, जो कि बहुत आसान था। देखो जरा कैसे किया हमने, मैं एक बार समझा देता हूँ, रिपीट हो जाएगा। इसने कहा था कि साइन थीटा में कर दिया ये, चलो इसको थीटा में ही कर दो फिर सारे को। अब थीटा की जगह ये लिख लेना भाई, क्योंकि सम में ना ए दे रखा है। अब मैंने सारी जगह थीटा लिख दिया, तो इसको थीटा ही कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल है ना जस्ट। अब देखो जरा, ये है साइन थीटा, ये है सेकेंट थीटा, ये है टेंजेंट थीटा। हमें इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे किया, देखो सबसे पहला टेंजेंट तो हो ही गया, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोट, कर दिया। अब आगे देखो हमें कोसिकेंट का और कोट का क्या है, कोसिकेंट और कोट का रिलेशन पता है। अब कोसिकेंट और कोट का रिलेशन पता है, यहाँ से कोसिकेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब फिर कोसिकेंट की वैल्यू जब निकलेगी, हमें ये भी पता है कि कोसिकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो कोसिकेंट की वैल्यू निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर दो, साइन की वैल्यू निकल जाएगी। देखो जरा, हमने कोसिकेंट की वैल्यू निकाल ली, उसका किया रेसिप्रोकल, और साइन की वैल्यू निकली। समझ में आया। अब देखो हमारे पास साइन था,
साइन की वैल्यू हमें पता थी, यहाँ से आप कोस की वैल्यू निकाल लो इस फॉर्मूला से, यहाँ से कोस की वैल्यू निकली। फिर हमें एक चीज और पता है कि जो कोस होता है, कोस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट, तो कोस की वैल्यू निकाल के सीकेंट की फॉर्म में इसका रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको कॉपी में उतारो, फिर हम चलते हैं इससे नेक्स्ट सब में। सेम है नेक्स्ट बिल्कुल। ठीक है, कर दे साफ। इजी था, समझ लो एक बार, इजी तो नहीं था, बस थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। क्या है कि फॉर्मूला सारे टिप्स पे होने चाहिए, तभी कर पाओगे आप ये एक्सरसाइज। ठीक है, देखो सेकंड सम में क्या कहा है, सेकंड सम बिल्कुल सेम इसी की तरह है। इसने कहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन द टर्म्स ऑफ सेकेंट ए। किसकी फॉर्म में करना है हमें, सेकेंट ए की फॉर्म में। थीटा ले लूँ मैं, चलो मैं थीटा ले लेता हूँ, आप ए लिख लीजिएगा थीटा की जगह बस, और कोई फर्क नहीं है। थीटा में क्या है कि आदत हो रही है थीटा की, तो सबसे पहले हम करते हैं कोस को। देखो हमें पता है कि कोस थीटा क्या होता है, 1 बाई सेकेंड थीटा, तो कोस थीटा तो हो गया। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, साइन को। अब हम करेंगे साइन थीटा को। किसको करेंगे, साइन को। अब देखो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला पता है। हमने कोस का निकाल लिया, यहाँ से साइन निकाल लोगे। साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस की वैल्यू क्या थी, 1 बाई सेकेंड, और यहाँ पे पुट कर दो 1 बाई सेकेंड स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, देखो कोस का स्क्वायर है, यहाँ पे भी होगा, फिर यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे हमने किया भी नहीं। तो हमारी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर थीटा। हमने ले लिया एलसीएम, एलसीएम ले लिया साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। अब देखो जरा साइन स्क्वायर थीटा, अब मैं ये जो सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 है, क्या मैं इसको टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख दूं, लिख सकता हूँ ना, सॉरी नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि सेकेंड की फॉर्म में ही करना है ना। तो यहाँ से हटाओ ये, तो यहाँ पे आ जाएगा बस रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपका साइन की फॉर्म में, समझ रहे हो। अब आप क्या करो, अब आप कर दो कोसिकेंट की फॉर्म में। कोसिकेंट की फॉर्म में कैसे करोगे, हमें पता है कि कोसिकेंट थीटा होता है 1 बाई साइन। तो क्या करो, बस जो साइन निकला है इसका करा दो रेसिप्रोकल। ऊपर आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। हो गए, कितने आसान है देखना जरा। कोस का तो डायरेक्ट निकला, सेकंड में हमने साइन निकाल दिया फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करके। कोस को लेके उधर कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करी, एलसीएम लिया, साइन की वैल्यू आ गई। अब ये जो स्क्वायर था उधर जाके रूट बना, फिर कोसिकेंट का निकाले। कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। जो तो फिर मतलब जो साइन की वैल्यू थी उसको कर दो रेसिप्रोकल, ये आ गया हमारा थर्ड। ठीक है, अब बचा क्या, हमारा बच गया साइन हो गया, कोस हो गया, कोसिकेंट हो गया। अब हम करेंगे टेंजेंट को। किसको करेंगे, टेंजेंट थीटा को। ठीक है, अब देखो हमें एक फॉर्मूला पता है कि टेंजेंट को करेंगे, हमें सेकंड का वाला फॉर्मूला पता है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सेकंड स्क्वायर थीटा 1 इधर आके -1 और टेंजेंट उधर जाके प्लस का टेंजेंट। ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो इधर ले आओ, रूट बना लो, ये बन गया टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा के टर्म में भी हो गया। अब किस में करो, अब कर दो कोट में, कोट बचा बस। अब देखो कोट थीटा हमें पता है कि कोट थीटा होता है 1 बाई टेंजेंट थीटा, मतलब रेसिप्रोकल। तो कोट थीटा क्या निकलेगा, 1 बाई रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। जो यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू आई थी यहाँ पे पुट करवा दी। हो गए सारे, साइन हुआ, कोस हुआ,
टेंजेंट कोट कोसिकेंट सीकेंट तो हमें करना ही था। समझ में आया? था ना आसान? आपको जस्ट फॉर्मूला याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए। उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ आपको यूज एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए माइंड में कि कौन सा यूज करना है हमें। देखो मेरे को पता था कि सीकेंट है, अब सीकेंट को करना है सभी की फॉर्म में रिप्रेजेंट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो रेसिप्रोकल कर दो उसका, जो भी उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू है वो निकाल लो सबसे पहले। जैसे हमने कोस की निकाल दी, कोस क्या होता है 1/सेकेंड, हमें पता था। कोस निकला, अब कोस निकला तो साइन भी निकल जाएगा इस फर्स्ट फॉर्मूला से, निकल जाएगा ना, साइन निकल जाएगा इस फर्स्ट फॉर्मूला से। देखो जरा हमने क्या किया, कोस को ले गए इधर, कोस की वैल्यू यहाँ से पुट करवा दी, आंसर निकाल दिया साइन का। अब साइन निकला तो साइन का रेसिप्रोकल निकाल दो, क्या होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल करो, सॉरी साइन का कोसिकेंट निकल गया। फिर हमें सीकेंट गिवन था, फिर सेकंड फॉर्मूला का यूज करके टेंजेंट निकाल लो। देखो सीकेंट की फॉर्म में है ना, तो फिर साइन टेंजेंट में निकला। फिर टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट, फिर कोट निकाल लो, आसान है ना। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आपको करना है जो गिवन है उसका रेसिप्रोकल, फिर जो उसका रेसिप्रोकल निकला किसी तो फॉर्मूला में होगा, उस फॉर्मूला से उसके दूसरे का आंसर निकल जाएगा, फिर जिस दूसरे का निकला उसका रेसिप्रोकल का आंसर निकाल दो, फिर जो गिवन था वो भी किसी फॉर्मूला में होगा, जैसे सेकंड वाले में था, यहाँ से टेंजेंट निकाल गया, टेंजेंट निकला फिर वहां से उसका रेसिप्रोकल कर दो, तुम्हारा उसका रेसिप्रोकल निकल जाएगा। था ना आसान? तो ये था आपका सेकंड सम, जो कि बहुत इजी था, सेम था बिल्कुल फर्स्ट की तरह, कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है, कर सकते हो आप आसानी से। तो इसको मैं करूँ साफ, फिर हम चलते हैं थर्ड सम पे, ठीक है, थर्ड सम पे चलते हैं फिर हम। देखो थर्ड सम के दो पार्ट, और इसको फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, इसने ये होगा हमारा 90 वाला जो था ना हमारा कंसेप्ट, 90 माइनस थीटा पे एंगल चेंज करता था, उससे करेंगे हम इसको। देखो क्या गिवन है हमें, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, ठीक है। इसने क्या कहा है, इसने जस्ट ये बोला है कि इवैल्यूएट द गिवन इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन को हम करते हैं इवैल्यूएट। देखो कैसे करोगे, तो देखो हम मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे लगेगा फर्स्ट फॉर्मूला, कौन सा, ये फर्स्ट वाला लगेगा, ठीक है। अब लेकिन वहाँ पे क्या होना चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ पे है नहीं है। तो क्या करेंगे हम, जो हमने पिछली वीडियो में किया था, मतलब जो 8.3 थी उसमें 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट था, वही यहाँ पे यूज करना है हमें। क्या करोगे, अब देखो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 63 लिख सकता हूँ ना, तो देखो लिख दो, या फिर अलग से लिख लो, साइन स्क्वायर 27 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, ठीक है, लिख दिया। मैंने क्या कहा था, 90 पे चेंज होगा, इसको बना दो कोस स्क्वायर, और थीटा क्या बचा 63, इसको लिख दो 63। समझ में आया? अगर नहीं समझ आया तो पिछली वीडियो देख के आओ, 10th चैप्टर इसकी 8th चैप्टर की 8.3, ठीक है, उसमें समझ आएगा, या फिर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखो एक बार और अच्छे से, ठीक है, तभी समझ आ सकता है आपको। क्या करोगे, चैनल पे विजिट करो, वीडियोस में आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो मिलेगी, वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है। अब देखो मैंने 27 को क्या लिखा, 90 माइनस 63 लिख सकता हूँ 27 को, 90 माइनस 63 क्या होता है 27, 90 पे साइन किस में चेंज, कोस में, स्क्वायर एज इट इज, और एंगल का एंगल बच गया। अब ऐसे ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये कोस स्क्वायर 73, क्या मैं इसको कोस स्क्वायर 90 माइनस 17 लिख सकता हूँ? देखो 73 क्या होता है 90 माइनस 17, 90 में से 17 माइनस करो 73 आएगा, और फिर 90 पे कोस किस में चेंज, साइन में,
साइन में चेंज। अब बचा क्या, एंगल बचा 17, क्या बचा 17। तो मैं क्या करूं, अब इन दोनों की वैल्यू ना, इन दोनों की वैल्यू पुट करवा दूं इन गिवन रिलेशन, पुट करवाओ। तो देखो साइन स्क्वायर 63 एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर 27 को क्या लिखा हमने, कोस स्क्वायर 63 डिवाइड कोस स्क्वायर 17 एज इट इज प्लस कोस स्क्वायर 73 को क्या लिखा हमने, साइन स्क्वायर 17। मेरे को एक बात बताओ, जब हमारा एंगल होता है सेम तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, 1 के। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो आंसर आ गया 1। समझ में आया, ठीक है। आसान सम था ये तो। 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट सबसे आसान माना जाता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये देखो क्या किया हमने किया साइन स्क्वायर थीटा 63 गिवन था प्लस साइन स्क्वायर 27 गिवन था, डिवाइड में क्या था कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 गिवन था। क्या करोगे, देखो मेरे को एक चीज पता है कि मैं 27 को 90 माइनस 63 लिख सकता हूँ, लिख दिया। 90 पे क्या कहा था मैंने, साइन कोस में चेंज करोगे और एंगल जो था वो एज इट इज आएगा, 90 हट जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, ये जो नीचे 73 गिवन था इसको मैं लिख दूंगा 90 माइनस 17 की फॉर्म में, और 90 पे कोस किस में चेंज, साइन में, स्क्वायर एज इट इज, और एंगल क्या बचा 17, 90 चेंज हो चुका है अब, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर 27 था इसकी जगह कोस स्क्वायर 63 पुट करवाया, और ये जो कोस स्क्वायर 73 गिवन था इसकी जगह साइन स्क्वायर 17 गिवन पुट करवाया। तो देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये आ गया 1 के इक्वल। ये था आपका थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसको नोट डाउन करो या कॉपी में या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे। अगर वही समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी डले उसका लिंक, उसका जो अपडेट है वो मिलता रहे और आप पढ़ते रहो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो हम करते हैं अब इसका थर्ड सम का सेकंड पार्ट, ठीक है। देखो थर्ड सम का सेकंड पार्ट क्या है, हमें गिवन ये है, हमें साइन 25 कोस 65 प्लस ये भी उसी से होगा, ये भी हमारा उसी फॉर्मूला से होगा। देखो क्या मैं साइन 25 को लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 65 लिख सकता हूं, इस वाले को 90 में से 65 माइनस करेंगे क्या आएगा, 25 ही आएगा, ठीक है। 90 पे चेंज क्या बनेगा, कोस 65, इस वाले कोस को लोग ऐसे ही कोस 25 को क्या मैं लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस 65 इक्वल्स टू कोस 90 पे चेंज साइन में, ये बना साइन 65। क्या करो, इन दोनों ये जो हमारी वैल्यूज निकली है इनको पुट करवा दो इन इक्वेशन 1। साइन 25 की जगह यहाँ पे कोस 65 पुट करवा दो, मल्टीप्लाई कोस 65 जो ये था ये एज इट इज लिख देंगे, प्लस कोस 25 ये रहा, देखो कोस 25 की जगह पुट करवाओगे साइन 65, और साइन 65 ये भी एज इट इज लिख दिया हमने। देखो ये क्या बना, कोस ए कोस बी, सॉरी कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात सुनो, मैंने ये कैसे लिखा है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर एंगल हो सेम, फंक्शन हो सेम, तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, स्क्वायर बन जाते हो। जैसे हम लिखते हैं ना a मल्टीप्लाई a मतलब a स्क्वायर, वैसे ही साइन a मल्टीप्लाई साइन a
साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ए, समझ रहे हो, ये होता है कंसेप्ट हमारा। देखो ये तो फॉर्मूला ही नहीं है हमारा फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ पे थीटा की जगह 65 है, बस सेम होना चाहिए एंगल जो है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये आ जाएगा 1 आंसर। ये था आपका थर्ड सम का सेकंड पार्ट, ठीक है, इसको ध्यान से करो। फिर हम चलते आगे, क्या था इसमें, आसान था ना। देखो साइन 25 को हमने लिख दिया 90 माइनस 65, 90 पे साइन को चेंज करते हैं हम कोस में, ठीक है, तो ये बना कोस 65। ऐसे ही कोस 25 को हमने लिख दिया कोस 90 माइनस 65, कोस 90 पे चेंज होता है साइन में, ये बन जाएगा साइन 65। इन दोनों की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करवा दी, साइन 25 की जगह कोस 65 और कोस 25 की जगह साइन 65, दोनों सेम थे, स्क्वायर बन गए, ये दोनों सेम थे, स्क्वायर बने, ये बना हमारा फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था वो, तो बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो आंसर आ गया 1। ये था आपका थर्ड सम का सेकंड पार्ट, जो कि बहुत आसान था, आप कर सकते हो खुद से, ठीक है, इसको कॉपी में नोट डाउन करो। फिर हम चलते आगे फोर्थ सम पे। देखो अब हम आगे फोर्थ सम पे। फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट क्या है, ये है हमें सेकेंड 9 सेकेंड स्क्वायर थीटा, ए ले लो चलो इस बार, ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल आएगा, ये हमें बताना है। हो गया, देखो देखते ही सम कर चुका हूं मैं, और आप भी ऐसे ही बनो, ठीक है, कि देखते ही आपके दिमाग में आए कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखना जरा किसके सिमिलर लग रहा है आपको इन तीनों में से। क्या सेकंड दिख रहा है वहां पे, हाँ सेकंड वाले में है। टेंजेंट दिख रहा है, सेकंड वाले में ही है। तो क्या करोगे, सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन एक चीज की कमी है, वहां पे 9 की मल्टीप्लीकेशन नहीं है, देखो नहीं है ना, वहां पे 1 है, लेकिन यहाँ पे है। तो क्या करो, 9 को ले लो कॉमन, नाइन क्या होता है ये, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे लिख दो 1, आंसर आ जाएगा 9। 9 हमारा आंसर है, ऑप्शन के हिसाब से देख लो भाई, ऑप्शन है बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, तो ये साफ करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, इससे इतना आसान नहीं है, तो ये तो आसान था, इसको तो साफ करो। इससे नेक्स्ट पे चलते हैं हम, इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, इसने कहा है कि 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। अब देखो ये जो सम है ना, यहां से स्टार्ट आपकी सही से ट्रिग्नोमेट्री, जो सच में आपको समझनी है और करनी है। यहां तक आज तक आपने कुछ नहीं किया असल में, ये वाले सम समझ आ गए तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक समझ आ गई। अगर ये सम समझ नहीं आए आगे जितने भी है, तो उसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई समझ, ठीक है। अब आप यूज करोगे हर एक फॉर्मूला का जो भी आपको आते हैं। देखो इस सम को करने के लिए क्या कर सकते हो आप, 1 प्लस टेंजेंट होता है साइन बाय कोस, प्लस सीकेंट होता है 1 बाय कोस। याद रखने हैं भाई ये, अगर याद नहीं है तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखो दोबारा से, ठीक है। बस आपको याद रखना है क्या होता है, साइन टेंजेंट होता है हमारा साइन बाय कोस, सीकेंट होता है 1 बाय कोस, मतलब रेसिप्रोकल। 1 प्लस कोट क्या होता है, कोट होता है कोस बाय साइन, माइनस कोसेकेंट होता है 1 बाय साइन। अब क्या करोगे, अब इसका अलग से एलसीएम, इसका अलग से एलसीएम, इसका लो पहले, कोस थीटा एलसीएम, 1 से डिवीजन 1 से मल्टीप्लाई, कोस थीटा बचा प्लस कोस से कोस कट साइन थीटा बचा प्लस 1 बच गया, ठीक है। इसमें भी एज इट इज करोगे, क्या करोगे, यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बचा। देखो जरा फॉर्मूला बनेगा, कौन सा बन रहा है, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ये पूरा a है,
ये पूरा b है 1, ये है a, ये है b, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको करो जरा सोल्व, क्या बनेगा ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या किया हमने, देखो ये था पूरा a, ये था पूरा b, ये था फिर से a, ये था b, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे से कोस थीटा इंटू साइन थीटा को लिख दिया मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका स्क्वायर ओपन करो, क्या बनेगा ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 एज इट इज, और डिवीजन में साइन थीटा कोस थीटा भी एज इट इज। क्या किया हमने, होल स्क्वायर ओपन किया, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखो जरा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है ये तो फर्स्ट फॉर्मूला से, तो क्या मैं इतने पार्ट को 1 लिख दूं, ये आ जाएगा 1, बीच में था प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज माइनस 1 भी एज इट इज, नीचे बचा साइन थीटा कोस थीटा। समझ में आया, देखो ये था माइनस में, ये था प्लस में, 1 से 1 कट, बचा क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट, कोस थीटा से कोस थीटा, आंसर आ गया 2, ये है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन है सी, तो ये है आपका आंसर। देखो ये सब में क्या किया हमने, इसमें बहुत सारी चीजें यूज किया हमने। क्या किया, सबसे पहले देखो टेंजेंट को साइन बाय कोस पुट किया, सीकेंट को 1 बाय कोस, ऐसे ही कोट को कोस बाय साइन और कोसिकेंट को 1 बाय साइन। समझ में आया यहाँ तक। फिर हमने लिया इसका एलसीएम और इसका एलसीएम अलग से, तो कोस थीटा एलसीएम लिया जब हमने, ऊपर आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, फिर हमने साइन थीटा एलसीएम लिया, ऊपर आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, तो फिर हमने फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है पूरा a, ये था b, ये फिर से a और ये था b, तो क्या हुआ कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। फिर हमने जो होल स्क्वायर था इसको कर दिया ओपन, क्या बना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर हमने एक और फॉर्मूला का यूज किया जो कि ये था साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इसकी जगह लिख दिया हमने 1, और ये जो बीच वाली टर्म थी एज इट इज लिख दी माइनस 1 एज इट इज, 1 से 1 कट 1 से 1, बचा हमारा 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड में क्या था साइन थीटा कोस थीटा, साइन से साइन कोस से कोस गया, बचा 2, तो ऑप्शन नंबर सी ये है आपका आंसर, फोर्थ सम का सेकंड पार्ट। यहाँ से आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है भाई, सही वाली, ठीक है। ये सब समझ में आया होगा आपको, अब मैंने 2 बार रिपीट करवा दिया, ठीक है। अगर अब भी नहीं आया ना तो कमी क्या है, कमी यह है आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से नहीं समझी, ठीक है। तो अगर समझ नहीं आया तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो समझो, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो को देख के आओ अच्छे से, फिर उसके बाद 8.1, फिर 8.2, फिर 3 और फिर इस पे आओ, ठीक है। फिर आपको डेफिनेटली 101% समझ आएगा, ठीक है। फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना समझ आने का, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ सम के थर्ड पार्ट पे। और हाँ, जो कि मैं बोलता हूँ मैथ और कॉपी खोल के रखो, अपने नोट्स बनाओ साथ साथ, ठीक है। एक बच्चा आता है मेरे पास ट्यूशन पढ़ने, उस बच्चे ने कॉपी तक नहीं बना रखी मैथ की, एक सम भी नहीं लिख रखा, बोलता है कि मेरे को तो याद है, मेरे को सब आता है, मैं बस एक बार समझता हूँ मेरे को याद हो जाता है। तो लेकिन पता क्या होता है, मैंने उससे सम करवा के देखे, एक भी नहीं कर पाया वो, एक भी। तो इससे पता चला, पहले मैंने उसकी कॉपी बनवाई सारी मैथ की, फिर उसका लिया टेस्ट, कॉपी बनाते बनाते उस लड़के ने इतनी अच्छी कॉपी, मतलब जो बनाते बनाते उसको सम याद होने लगे, याद हो जाते हैं, इसीलिए तो कॉपी बनवाते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए साथ के साथ, और प्रैक्टिस होगी तो सम भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, फोर्थ सम का थर्ड पार्ट। वीडियो लंबी होगी क्योंकि ये एक्सरसाइज भी बहुत बड़ी है, तो इसके इसीलिए मैंने 2 पार्ट डिवाइड करे यार।
तो आज हम ये फर्स्ट पेज जो है एनसीईआरटी का इसको सोल्व करेंगे पूरा। तो थर्ड सम देखो, थर्ड सम सेम एज इट इज है भाई, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। हो गया ये सम भी। देखो जरा कैसे करोगे, मैंने क्या बताया था आपको, सीकेंट क्या होता है, सीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस, प्लस टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है साइन ए बाय कोस ए। 1 माइनस साइन ए एज इट इज, इसके डिवाइड में 1 लिख लो ताकि पजल ना हो कि ये ऊपर है या नीचे। तो नीचे इसका लो आप एलसीएम, कोस ए एलसीएम बचा क्या 1 प्लस साइन ए, और इधर भी क्या था 1 माइनस साइन ए था, डिवाइडेड बाय 1। अब देखो फिर से वही फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए क्या है 1, बी क्या है साइन ए क्या है 1, बी क्या है साइन ए प्लस बी ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे करा देता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, नीचे बचा कोस ए एज इट इज, ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इस सम को यहां तक नहीं छोड़ना क्योंकि आगे सॉल्व हो सकता है। अब आप फर्स्ट फॉर्मूला को ध्यान से देखो कि ऐसा कुछ नहीं है ये, यहां से आप कोस स्क्वायर थीटा को क्या ये लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो ना। देखो हमने इसका यूज करना है और इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए पुट करवाना है। क्या पुट करवाना है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था भाई, ठीक है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को उधर लेके गए, कोस स्क्वायर ए बचा, तो इस कोस स्क्वायर ए को यहाँ पे पुट करवा दो, कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। अब ये स्क्वायर है, कोई चीज स्क्वायर में होती है तो उसका मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर स्क्वायर में प्रेजेंट है उसका मतलब है हमने उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करी है। तो कोस थीटा इंटू कोस ए डिवाइडेड बाय कोस ए, कर दी 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर में था ना, एक कोस ए से नीचे वाला का आंसर आ गया कोस ए, यही आपका आंसर है। देखो जरा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, ये है आपका आंसर जो कि है फोर्थ सम के थर्ड पार्ट का। क्या किया हमने, हमेशा साइन सेकेंड को लिख दिया 1 बाय कोस रेसिप्रोकल, टेंजेंट को लिख दिया साइन बाय कोस, ठीक है। ये जो साइड में था 1 माइनस साइन ए इसको एज इट इज रहने दिया, फिर ले लिया यहाँ पे एलसीएम, बचा क्या 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। अब हमने फॉर्मूला पुट करवाया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे बना ए स्क्वायर माइनस मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या किया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या मैं कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ फ्रॉम द फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला देखो जरा ध्यान से, लिख सकता हूँ तो लिख दिया। तो फिर ये बना कोस स्क्वायर ए, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार मल्टीप्लीकेशन, एक बार से एक तो कट, बचा क्या कोस ए मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका आंसर। ये हो गया आपका भाई फोर्थ सम का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको कॉपी में नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं आगे क्योंकि वीडियो है लंबा हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जिसने ये एक्सरसाइज कर ली इसका मतलब उसने सारी ट्रिग्नोमेट्री कर ली, अगर ये नहीं आई तो समझो कुछ नहीं आया, ठीक है। ये निचोड़ है भाई, अगर आप आगे मैथ लेना चाहते हो ना +1 2 में, तो +1 की ट्रिग्नोमेट्री में 65 से 70 फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे आपको। तो 65 से 70 फॉर्मूला याद करने के लिए बेस क्या है, बेस है ये 3 और बेस है ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो आप 10th में पढ़ते हो, ठीक है। जिसको 10th में आएगा उसको ही +1 में मैथ समझ आएगा, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मैं कहने का मतलब, ठीक है। तो चलो अब इसका फोर्थ पार्ट करो। क्या है फोर्थ पार्ट में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इस सम को कैसे करोगे, इस सम को करने के भाई 2 तरीके हैं, ठीक है। तो मैं आपको करा रहा हूं, करवाऊंगा इसको
चलो देखो, इस सम को दो मेथड से कर सकते हैं हम, और मैं आपको दोनों मेथड करवाऊंगा, ठीक है। पहले देखो बेसिक मेथड, 1 प्लस, क्या मैं टेंजेंट को साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं? लिख दो। ऐसे ही 1/1 प्लस, क्या मैं कोट को कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं? लिख दो। थीटा है क्या? ए है सॉरी, ए है ना। तो अब देखो ये बीच में है लाइन, इसका एलसीएम अलग से लो, इसका एलसीएम अलग से लो। तो ऊपर वाले का एलसीएम देखो जरा, क्या बनेगा? ये बनेगा कोस स्क्वायर ए, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, नीचे वाले का एलसीएम साइन स्क्वायर ए, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। फिर से थीटा, भाई आदत इतनी गंदी हो चुकी है थीटा लिखने की, तो ठीक है भाई। तो सॉरी, यहाँ पे कोस आएगा, गलती होगी, कोस स्क्वायर ए आएगा, और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। एलसीएम लिया, ये बन गया। अब देखो ज़रा, इसको देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो यहाँ पे लिख दो 1 डिवाइडेड बाय, बचा है कोस स्क्वायर ए डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जो भी चीज नीचे डिवाइड में होती है उसको करते हैं रेसिप्रोकल कर दो। साइन स्क्वायर थीटा जाएगा सबसे ऊपर, 1 जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के पास, तो बचेगा हमारा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा हमारा टेंजेंट स्क्वायर ए, और यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है हमें। समझ में आया? देखो इस मेथड में क्या किया हमने, मैं आपको एक और कराऊंगा इसका सम, इसी सम को एक मेथड से, और देखो क्या किया, टेंजेंट को लिख दिया साइन बाय कोस, कोट को लिख दिया कोस बाय साइन, ठीक है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिखा? साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही कोट स्क्वायर ए को क्या लिखा? कोस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। फिर हमने ऊपर वाले का एलसीएम लिया अलग से, यहाँ पे आ जाएगा कोस, 1 है ना, 1 से डिवीजन करेंगे फिर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे आ जाएगा साइन। ऐसे ही नीचे किया हमने, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। देखो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, 1, यहाँ पे 1 बचा क्या नीचे? कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए जाएगा सबसे ऊपर, 1 आएगा कोस स्क्वायर ए के साथ, बनेगा क्या? साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, और साइन बाई कोस क्या होता है? टेंजेंट। यही आंसर। अब इसको एक मेथड और देखो, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये आपको ज़्यादा सही से समझ आएगा ये जो है, और ये आसान भी पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो सेकंड फॉर्मूला, देखो क्या है सेकंड फॉर्मूला, ये है ना, यहां से सेकंड स्क्वायर ए किसके इक्वल आ रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के आ रहा है ना। तो इस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या तुम इस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सेकंड स्क्वायर ए लिख सकते हो? लिख दो। ऐसे ही नीचे ये लास्ट वाला देखो, ये है हमारा कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहाँ से कोसेकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। समझ में आया? तो इस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को कोसेकेंड स्क्वायर ए लिख दो। अब देखो जब आप सम कर रहे हो ना सोल्व, तो ये आपको डायरेक्ट नहीं लिखना भाई, ये लिख के दिखाना है साइड में, जैसे हम करते हैं ना फ्रॉम दिस, तो इससे ही ये हमने लिखा है, तो ये लिख के दिखाओगे हमेशा बोर्ड में, नहीं तो नंबर कटेंगे। अब देखो हमें एक चीज पता है कि जो सीकेंट होता है वो होता है 1 बाय कोस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, और कोसिकेंट क्या होता है? 1 बाय साइन, स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा। अब क्या करो, इस साइन को ले जाओ सबसे ऊपर और 1 को ले जाओ यहाँ पे, ऐसा ही करते हैं ना हम, डिवीजन करते हैं जब, तो बनेगा हमारा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए, और साइन बाय कोस क्या होता है? टेंजेंट स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लो ये 2 मेथड है आपके सामने, दोनों में से कोई सा कर लो। मेरे को लग रहा है ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और इसमें आपको गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एलसीएम लेना है फिर रेसिप्रोकल भी करना है। इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया? फॉर्मूला का यूज किया, और जब भी हम फॉर्मूलाज का यूज करते हैं तो हमारा सम होता है छोटा और करेक्ट होता है, और गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। हमने क्या किया? सेकंड फॉर्मूला से सेकंड स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर लिख दिया, देखो लिख दिया,
और लास्ट फॉर्मूला से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, देखो जरा, फिर सीकेंट क्या होता है 1 बाय कोस, कोसिकेंट क्या होता है 1 बाय साइन, फिर कर दिया रेसिप्रोकल करके आंसर आ गया हमारा। कर लोगे? ये था आपका फोर्थ सम का लास्ट पार्ट। ठीक है, हम 2 सम और करेंगे बस इस एक्सरसाइज के, फिर हम जो आगे के 8 सम बचे हैं ना हमारे, फिफ्थ सम के 2 पार्ट तो करेंगे, आगे के जो 8 सम बचेंगे 10 है ना टोटल, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 हम उसका बनाएंगे। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कम से कम 2 घंटे की, तो इसीलिए आज हम फर्स्ट पेज के सम सारे सोल्व करेंगे, क्योंकि आगे जो सम है ना 5th सम के 8 जो सम बचेंगे वो बड़े बड़े हैं काफ़ी। ठीक है, तो उनको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, करवाने के लिए भी। देखो अब हम करते हैं 5th सम का फर्स्ट सम, 5th सम का फर्स्ट पार्ट। देखो इसने कहा है कि प्रूव दैट कोसिकेंट थीटा माइनस कोट है क्या ये, हाँ कोट थीटा का होल स्क्वायर भी है इक्वल, प्रूफ करना है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। ये सम हमें करना है भाई। ठीक है, इस सम को करने के लिए क्या ध्यान में रखने हैं, सारे फॉर्मूलाज, बस और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, बस फॉर्मूलाज याद रखो, और याद रखो कि रेसिप्रोकल क्या होता है। मैं लिख देता हूँ एक बार, मैंने लिखा नहीं भाई। देखो कोसिकेंट थीटा होता है 1 बाय साइन, सीकेंट थीटा होता है 1 बाय कोस, टेंजेंट होता है हमारा साइन बाय कोस, और कोट होता है हमारा कोस बाय साइन। बस ये 4 और याद रखा करो, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। चलो करते हैं अब हम ये सब। देखो क्या मैं कोसिकेंट को 1 बाय साइन लिख दूं, लिख दो, माइनस क्या मैं कोट को कोस बाय साइन लिख दूं, लिख दो, पूछने की बात ही नहीं है। इसको इक्वल हम प्रूफ कर देंगे। इसको एलसीएम 1 माइनस कोस थीटा, इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का है तो अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो अब क्या करोगे, इसको लिख दो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया। अब देखो हमें एक फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ से क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, करो पुट। ये क्या है, ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और मैं इसकी जगह पुट कर रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? और 1 का जब हम स्क्वायर कर दे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा 1 पे? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जरा, ऊपर बना 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो हमें लिखना आता है, क्या होता है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख दिया। क्या किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट करवाया। 1, अब देखो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा 1 पे। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो था उसको पुट करवा लिया हमने, ए प्लस बी ए माइनस बी करवा लिया। अब हो गया सम। देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लीकेशन। तो 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा थे, 1 माइनस कोस थीटा खत्म, आंसर बना हमारा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। और यही तो हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में। देखो जरा, देखना करना था या नहीं। ये था आपका
फिफ्थ सम का फर्स्ट पार्ट, इसको नोट करो एक बार, इसको नोट करो अच्छे से, और फिर हम करेंगे आगे। इसको मैं एक बार और समझा दूंगा आपको। समझो भाई, देखो एक बार क्या था, कोसेकेंट थीटा को हमने 1/sin पुट कर दिया, कोट को हमने cos/sin पुट कर दिया, ये देखो। फिर हमने ले लिया दोनों का एलसीएम, sin स्क्वायर थीटा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा को मैंने 1 - cos स्क्वायर थीटा पुट करवा दिया, और जो 1 - cos स्क्वायर थीटा का उसको हमने a + b a - b पुट करवा दिया, मतलब 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ऊपर स्क्वायर था, 2 बार लिख दिया, माइनस वाले से एक माइनस तो कट, बचेगा क्या, माइनस प्लस 1 - cos a डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा। समझ में आया? ये था आपका आज का लास्ट सेकंड सम। फिर हम चलते आगे, ठीक है, नोट डाउन आपने कर लिया होगा। अब इसका हम करेंगे फिफ्थ का सेकंड पार्ट। देखो फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखो जरा आप ध्यान से, क्या है इसमें है हमारा cos a डिवाइडेड बाय 1 + sin a प्लस 1 + sin a डिवाइडेड बाय cos a इक्वल प्रूफ करना है 2 सेकेंड a के। ये सब ध्यान से समझना भाई, ठीक है, अच्छा समय काफी। देखो एलसीएम लो किसका, cos a इंटू 1 + sin a का एलसीएम, ठीक है। अब क्या करते थे, इस पूरे को इससे डिवाइड, तो 1 + sin a से 1 + sin a डिवाइड, cos a बचा जो उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, cos a से cos a की मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर a प्लस, अब इसको इससे डिवाइड करवाओ, तो cos a से cos a खत्म, बचा क्या, 1 + sin a, 1 + sin a की 1 + sin a ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 + sin a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, cos स्क्वायर a एज इट इज प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, डिवीजन में है हमारा cos a इंटू 1 + sin a, ठीक है। अब देखो जरा, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, प्लस 1 + 2 sin a डिवाइडेड बाय cos a इंटू 1 + sin a। अब क्या करेंगे हम, थीटा लिख दिया क्या यहाँ पे, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 होता है फर्स्ट फॉर्मूला, तो इसको मैं 1 लिख दूं, 1 + 1 + 2 sin a, डिवीजन में क्या है, cos a 1 + sin a, 1 + 1 क्या बना, 2, 2 + 2 sin a डिवाइडेड बाय cos a 1 + sin a, ठीक है। 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो क्या था, मैं एक बार और लिख देता हूँ, टू कॉमन ले लो ऊपर से, बचेगा क्या, यहाँ पे इसकी जगह 1 और इसकी जगह sin a, क्यों लिया था 2 कॉमन, क्या करने के लिए, काटने के लिए, ताकि 1 + sin a से 1 + sin a कट सके। बचेगा क्या हमारा, 2 डिवाइडेड बाय cos a, और क्या मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, और 1/cos क्या होता है, सीकेंट, ये आ गया आपका, हैंस प्रूव हो गया, कर दिया प्रूफ। देखो 1/cos क्या होता है, सीकेंट, याद रखो अब, ठीक है। ये था आपका आज का लास्ट सम इस वीडियो का, ठीक है। वीडियो हो चुकी है भाई लगभग 1 घंटे की, ठीक है। तो ये आज का आप लास्ट सम था। अब बचे हमारे
अब हमारे बचे हैं इस एक्सरसाइज के, इस पूरे चैप्टर के ही बोल सकते हो अब तो, इस पूरे चैप्टर के 8 सम बचे हैं और 8 सम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके 2 पार्ट हमने बना दिए क्योंकि ये है बहुत बड़ी एक्सरसाइज, ठीक है। मैं सोच रहा था एक में करवा दूं पर नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। तो अब हम करते हैं इसको यहीं पे एंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ठीक है। उनको भी बोले कि चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपको ऐसे ही बेहतरीन बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस सम को आप सॉरी नोट डाउन करो, मैं भूल गया, रिपीट करवा देता हूँ एक बार। देखो हमने क्या किया, एलसीएम लिया कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए का, ये पूरा कट बचा क्या, कोस ए। कोस ए से कोस ए की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे भी कोस ए से कोस ए कट 1 प्लस साइन ए बचा, होल स्क्वायर हो गया। पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर ए 2 साइन ए, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, 1 एज इट इज और ये एज इट इज। ये होता है 1, 1 प्लस 1 2 ले लिया हमने कॉमन, काट दिया, बचा क्या 2 बाई कोस ए, 2 बाई कोस ए होता है 2 सेकेंड ए। तो हंस प्रूव हो गया। तो चलो भाई, ये था आपका आज का लास्ट सम। फिर से मैं कहूँगा कि चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।